327 crores of losses and सिर्फ 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, मैं बात कर रहा हूं जुपिटर की। जुपिटर एक बेसिकली एक नियो बैंकिंग ऐप है, एक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसने रिसेंटली अभी अपने फाइनेंशियल्स जारी करे हैं, जिसने अपने फाइनेंशियल्स फॉर द ईयर को पब्लिश करा है। और फाइनेंशियल्स में इतना शॉकिंग कुछ आया है, सामने वाले के फाइनेंशियल्स बेसिकली 327 करोड़ रुपए का लॉस और मात्र 7 करोड़ का रेवेन्यू निकलकर आया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। पहली बात तो ये कि जिनको नहीं पता कि जुपिटर है क्या, दूसरी बात ये कि जुपिटर जो भी कर रहा है ऐसा क्या गलत कर रहा है कि भाई साहब इतना मेजर लॉस और इतना कम रेवेन्यू, और तीसरी बात ये व्हाट बिजनेस लेसन्स कैन वी डिराइव फ्रॉम दिस केस स्टडी। क्या चल रहा है मार्केट में और हम एज एंटरप्रेन्योर्स, हम एज बिजनेस स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं इस चीज से। आज के बारे में इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, मार्केट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पावरफुल होती जाती है, वैसे ही मार्केट से नए नए आइडियाज बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रॉब्लम्स निकल कर आते जाते हैं। ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी, ऐसी ही एक प्रॉब्लम है, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहा जाता है नियो बैंक्स। क्या मतलब होता है? ट्रेडिशनल बैंक्स जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक्स तो प्रॉपर बड़े लेवल के बैंक्स होते हैं। इनका बेसिकली सेटअप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होता है, हेवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कस्टमर्स के ऊपर फोकस होता है, ये लोग अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड करने में ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं। व्हाइल देयर आर अदर सॉर्ट ऑफ बैंक्स जो कि रिसेंटली ही इंडिया के मार्केट में आया है, इसको कहा जाता है बेसिकली नियो बैंक्स। क्या होते हैं नियो बैंक्स? नियो बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जिनका कोई ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफलाइन नेटवर्क नहीं होता। ये आपको फिजिकल तरीके से कहीं पर इनकी फिजिकल ब्रांचेस आपको नहीं मिलेंगी। तो सर फिर क्या? ये बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनल बैंक से टाई अप करके, पार्टनरशिप करके सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। और इनका कोर मुद्दा ये होता है कि मैं अपने कस्टमर को कैसे और बेटर तरीके से सर्व कर सकता हूं टेक्नोलॉजी को यूज करके, ताकि कस्टमर को बैंक जाने की, ब्रांच जाने की जरूरत ही ना पड़े। मैं घर बैठे बैठे एक ऐप के थ्रू आपको बेस्ट लेवल का हर काम करके दे दूं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाना हो, चाहे वो एफडी करानी हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे एक डेबिट कार्ड हो, ऑल दोस ऑपरेशंस दैट अ नॉर्मल बैंक डज, these neo banks also do the same. The only difference is their core motive is increasing customer satisfaction and without using the offline channel. सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, राइट? एक बैंक खोल देना, और वो भी जब कि आपको ब्रांचेस के ऊपर खर्चा नहीं करना, इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं रखनी, एसेट लाइट मॉडल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरा बैंक बन जाएगा, एक ऐप ही तो बनानी है। द प्रॉब्लम इज ये जो मार्केट है ना ऑपरेट करने के लिए, दिस इज अ वेरी टफ मार्केट ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, एंड द फर्स्ट वन बीइंग इंडिया के नियम और कानून, इंडिया के रेगुलेशंस। जितना भी फाइनेंस का फील्ड है, जो इस कैटेगरी को फिनटेक कहा जाता है, जो भी ये फिनटेक एप्स हैं, इनको गवर्न करता है बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई के कानून। जो लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनको पता है, जो लोग नहीं करते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू समझ रहे हैं, फिनटेक एप्स को बनाना और फिनटेक इंडस्ट्री में ऑपरेट करना इज द टफेस्ट इंडस्ट्री टू ऑपरेट इन। व्हाई? एज आई सेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस। आरबीआई के कानून, आरबीआई के नियम इतने स्ट्रिक्ट हैं कि पहली बात तो आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा ये चीज करने का, और जैसे तैसे अगर आपने कैसी कंडीशंस पूरी करके लाइसेंस जुटा भी लिया, आपकी इतनी अमेंडमेंट्स आती जाती हैं, इतने चेंजेस आते जाते हैं, आरबीआई आपके ऊपर इतना निगरानी रखता है कि आप जरा सा कुछ गलत करोगे तो आरबीआई वहां पर अपनी गाइडलाइन निकाल देगा कि आपको ये चीज नहीं करनी। और ये चीज अभी हमने बहुत सारी देखी भी कि चाइनीज की बड़ी बड़ी एप्स बैन हो गई, फिनटेक एप्स बैन हो गई, बहुत सारी लोन एप्स पर पाबंदी लग गई, बहुत सारी लोन एप्स को बैन कर दिया गया। आरबीआई ने बड़े बड़े प्लेयर्स ऑफ द मार्केट, जैसे एक ब्रांड था स्लाइस, पता होगा आपको, एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करता था, सामने वाले को बिल्कुल ही खत्म कर दिया मार्केट से, और अब स्लाइस ने क्रेडिट कार्ड की जगह लोन्स ऑफर करने स्टार्ट कर दिए। द पॉइंट इज दिस इंडस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन, और ये मतलब ये बहुत ही ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री मानी जाती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रेगुलेशंस एंड ऑल दीज रीजन। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब जुपिटर ने सब कुछ बना लिया था, आरबीआई के रेगुलेशंस को पास करके
बैंकिंग लाइसेंस ले लिया था, बैंक खोल भी दिया था, नियो बैंक चल रहा था ना, तो दिक्कत क्या हुई फिर? ऐसा क्या हो रहा है कि 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 327 करोड़ के लॉसेस? What exactly is the problem? Ladies and gentlemen and the students of business, the problems are multiple. आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं और क्या बिजनेस लेसन हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस केस स्टडी से, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, लैक ऑफ ट्रस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा और समझ में भी आएगा, राइट? और इसको अपने बिजनेस से रिलेट करके देखना। पैसा, जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वो इंडस्ट्री कैसे चलती है? सिर्फ चलती है ट्रस्ट पर। क्या आप अपनी लाइफ की इतनी मेहनत से कमाई हुई कमाई, इतनी मेहनत से करी हुई अर्निंग्स, एफडी का पैसा, सेविंग्स का पैसा, क्या आप एक ऐसे बैंक में रखोगे जो बैंक ट्रस्ट वर्दी ही नहीं है, जो अभी नया नया मार्केट में आया है, जिसकी कोई ऑफलाइन ब्रांचेस ही नहीं है? कल को कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ भी हो जाए, और हमारे वी इंडियंस आर वेरी सेंटिमेंटल बाय दिस, राइट? हमारे इंडिया में तो वैसे भी इतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो हमारे लिए तो एक एक रुपए को बहुत सेफली रखना इज अ वेरी बिग प्रायोरिटी। नियो बैंक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, क्योंकि एक बहुत नया कॉन्सेप्ट और इंडियन ज्यादातर अवेयर नहीं है, तो नियो बैंक्स में पैसा रखने वाले लोग ही बहुत कम हैं, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं हो पा रहा। कोई भी एल्डर सिटीजन जो होगा वो नियो बैंक में अपना पैसा कभी रखेगा नहीं। अगर आप ये नियो बैंक का टारगेट मार्केट देखेंगे ना, आपको चलेगा पता, ज्यादातर लोग ना यूथ सेगमेंट वाले हैं। 25 से लेकर 21 से लेकर 35 तक का टारगेट मार्केट है। 35 के ऊपर के लोग इन बैंक्स में पैसा ही नहीं रख रहे। कॉमन सेंस, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है, राइट? बैंक्स कैसे पैसा कमाते हैं? जब बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आती हैं, वो डिपॉजिट्स का यूज करके लोन देते हैं, बीच में अपना इंटरेस्ट कमाते हैं। जब बैंक को डिपॉजिट ही नहीं मिल रही, जब बैंक्स के पास यूजर्स ही नहीं है, जब नियो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स ही नहीं आ पा रही, तो भाई साहब लेंडिंग होगी कैसे? धंधा चलेगा कैसे? ट्रस्ट फैक्टर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो यहां पर इस वाले बैंक्स के साथ लाई कर रहा है, नियो बैंक्स के साथ लाई कर रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट बिजनेस लेसन जो यहां पर हम डिराइव कर सकते हैं इस जर्नी से, कि अपने बिजनेस में ना ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है। आप चाहे किसी सेगमेंट में हो, फैशन में ऑपरेट कर रहे हो, हेल्थ केयर में ऑपरेट कर रहे हो, वॉट एवर द बिजनेस यू आर इन, अगर कस्टमर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, आपके ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्या आप मार्केट में बड़े बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। देयर गोज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन द फर्स्ट लेसन आउट ऑफ जुपिटर्स जर्नी। प्रॉब्लम नंबर 2, वेरी हाई मार्केटिंग कॉस्ट, वेरी हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमन सेंस ही बात है, राइट? जब हम लोग एक बैंक अकाउंट खोलने के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या क्या नाम आते हैं? हमारे दिमाग में नाम आते हैं एस्टैब्लिश प्लेयर्स के, जो हमारे सामने हमें दिखते हैं, जो बहुत सालों से मार्केट में हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, ये बैंक्स हमें पता है कि ये बैंक सालों से मार्केट में चल रहे हैं, बहुत हाई लेवल बैंक्स हैं, बड़े लेवल बैंक्स हैं, और कहीं ना कहीं हमारा पैसा सेफ है। लेकिन एक ऐसा बैंक जो कि नया नया मार्केट में आया है, अगर उसको कस्टमर्स एक्वायर करने हैं तो उसको तो अनलिमिटेड पैसा लगाना पड़ेगा मार्केटिंग पर, और यही हुआ भी। अगर आप जुपिटर के फाइनेंशियल्स को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, लॉट ऑफ दिस पार्ट ऑफ 327 करोड़ का लॉस इज बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। सामने वाली कंपनी को इतना हेफ्टी अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, ताकि वो कस्टमर्स को एक्वायर कर सके। और जब तुम कस्टमर के ऊपर खर्च ज्यादा कर रहे हो और कस्टमर से कम रहे हो, अर्निंग्स उतनी ही और खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली होगा लॉस। और यही हो रहा है जुपिटर के साथ। मार्केटिंग कॉस्ट एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आर सो हाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, कि सामने वाले को खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है एक्वायर करने पर और पैसा कम आ रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2, बिजनेस लेसन क्या मिला? बिजनेस लेसन ये मिला, वैल्यू क्या मिली? वैल्यू ये मिली कि इंडस्ट्री ऐसी चुननी है बिजनेस करने के लिए जहां पर आपको खर्चा उतना ना करना पड़े एक्वायर करने पर। ये जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं ना आपको प्रॉब्लम का, ये सेम प्रॉब्लम हमें रिसेंटली एडिटेक के मार्केट में भी देखने को मिली। एडिटेक के मार्केट में जो ऑनलाइन एजुकेशन एप्स थी, इन लोगों ने मार्केट को इतना खराब कर दिया, मार्केट इतना स्पॉइल आउट हो गया, फिर ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन पे चले गए कि इनको कस्टमर को एक्वायर करने के लिए इतना हैवी पैसा लगाना पड़ा। देखते हो ना, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, आईपीएल को स्पॉन्सर करा जा रहा है। अरे यार, वो सारा का सारा खर्चा ही तो हो रहा है। और खर्चा क्यों हो रहा है? ताकि कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें, क्योंकि कस्टमर नॉर्मल तरीके से एक्वायर नहीं हो पा रहे। और जब कस्टमर को एक्वायर करने पर इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो सर इसलिए तो आप इतने बड़े बड़े लॉसेस सुनते हो। पॉइंट इज, द बिजनेस लेसन ओवर हियर इज,
कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो को सेलेक्ट करना है जो बेसिकली आपको रिटर्न कम, आपको पता होना चाहिए पहले से, और कैलकुलेशन शुड बी स्ट्रांग इनफ कि मेरा कैक क्या रहेगा, कि मैं कितना पैसा लगाकर कस्टमर को एक्वायर करूंगा जिससे कि मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट हो पाए ताकि मैं प्रॉफिट्स में रहूं। लॉट ऑफ दीज न्यू एंटरप्रेन्योर्स, लॉट ऑफ दीज स्टार्टअप्स डू नॉट डू दीज कैलकुलेशंस। धंधा शुरू कर लिया और अल्टीमेटली मार्केटिंग करते करते क्या होता है, लॉस होता है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप के साथ इस टाइम पर यही हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3, lack of a long term sustainable business model and the lack of a sustainable vision. लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है और आज मैं इसको बड़े लेवल पर एड्रेस करने वाला हूं कि सर, जब ये सारे स्टार्टअप्स इतना इतना पैसा जलाते हैं, इतना इतना पैसा बर्न करते हैं, कमा के देते नहीं, सोचा था कि 327 करोड़ को तो एफडी में करके रख दो तो ज्यादा ब्याज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो फिर पैसा लगा क्यों रहा है इन पर कोई, क्यों इनको फंडिंग देते जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं उसका रीजन क्या है। इन स्टार्टअप फाउंडर्स को ना, इनके दिमाग में ये मोटिव होता ही नहीं है कि मैं अपने धंधे को 10-20 साल चलाऊंगा और मैं इसको प्रॉफिटेबल करके निकलूंगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव दिस माइंडसेट। पता है माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि मैं कल को अगर एक ऐसी कंपनी बना लूं जिसके पास बहुत सारे प्लेयर्स हों, बहुत सारे यूजर्स हों, तो मेरे पास कोई ना कोई बड़ा आदमी आ जाएगा मेरे धंधे को खरीदने के लिए, मुझे पैसा दे देगा, मैं सक्सेसफुल होकर पैसा कमा के निकल जाऊंगा, बाकी फिर वो जाने कि वो धंधा कैसे चलाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है? बिजनेस इनसाइट्स नहीं भी हैं तो भी समझ में आएगा। अगर मैंने अपने नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ यूजर्स जुटा लिए, 10 लाख यूजर्स जुटा लिए, भले ही प्लेटफॉर्म लॉस में है, क्या मुझे कल को कोई भी बैंक एक्वायर कर सकता है? क्योंकि उस बैंक को तो बैठे बिठाए जरा सा पैसा, बैंक के पास पैसे की तो कमी नहीं है, वो मेरे कंपनी को खरीदकर बैठे बिठाए 1 करोड़ यूजर्स को एक्वायर कर सकता है। फिर वो बैंक उनको लोन्स भी दे देगा, पैसा भी कमा लेगा, वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं जब तुम्हारा एक विजन ये होता है कि मुझे इस तरीके से अपना धंधा चलाना है कि मैं मासेस तक पहुंच जाऊं और अपने धंधे को एग्जिट करके बेच बाच कर निकल जाऊं, देन दिस शिट हैपेंस व्हाट जस्ट हैपेंड विद जुपिटर। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बिजनेस मॉडल में लॉसेस हो रहे हैं, रेवेन्यू मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, पैसा कमा रहा है, पैसा नहीं कमा रहा, वगैरह वगैरह। बैंक में फंडिंग पड़ी हुई है, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डाल रहे हैं, तो मैं धंधे को लॉस में भी चला लूंगा। मैं लॉस करते करते धंधे को इतना बड़ा बना लूंगा कि मेरे पास यूजर्स हो, चाहे मेरे पास पैसा भी ना हो। जब मेरे पास यूजर्स होंगे तो मैं किसी बड़े आदमी को जाकर, किसी बड़े कॉम्पिटिटर को जाकर पिच मार दूंगा कि मेरे बिजनेस को खरीद लो, या फिर कल को मुझे ही कोई कॉम्पिटिटर आके बोल देगा कि आपको लॉसेस हो रहे हैं, काम करो, अपना बिजनेस हमें चलाने दो, आपके पास इतने कस्टमर्स हैं ना, हम बैठे बैठे एक्वायर कर लेंगे और बस मेरी तो पार्टी हो गई, मुझे पैसा मिलेगा, मैं प्रॉफिट्स कमाकर एग्जिट कर दूंगा, बाकी फिर वो बैंक जाने कि इस धंधे को कैसे चलाना है। जुपिटर का मुझे लगता है, जो मेरी इनसाइट्स रही है अभी तक, काइंड ऑफ मोटिव यही है कि कल को मैं अपने बिजनेस को किसी बड़े प्लेयर को सेल आउट करके वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा कमा कर दे दूंगा, उनका रिटर्न निकल जाएगा, मेरा रिटर्न निकल जाएगा, बाकी फिर वो बैंक जाने की धंधा कैसे चलेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस जुपिटर थिंग इज करेंटली गोइंग इन सीवियर लॉसेस एंड येट इज एबल टू एक्वायर फंड्स एंड एवरी सॉर्ट ऑफ स्टफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, this was all from my end for today's video. Do let me know your insights and your data facts about this video. अगर आपने कभी जुपिटर यूज करा या फिर आप जुपिटर का कभी आप यूजर रह चुके हैं, आपने सर्विसेज यूज करी हैं, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा आपको लगा कि जुपिटर एक ऐसी ऐप जो कि नियो बैंकिंग में है, वो कभी एक प्रॉपर बैंक को कॉम्पीट कर पाएगी। डू लेट मी नो योर इनसाइट्स अबाउट दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, मुझे कॉमेंट करके बताओ। डू प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसी केस स्टडीज के आपको आने वाले टाइम में भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऐसी बहुत सारी फाइनेंस एंड बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स इस चैनल पे कवर होते हैं जिनमें 1000% की वैल्यू छुपी होती है। प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। दिस वाज शौर्य कौशिक signing off from today's video. I'll see you guys in another case study. Till then, take care. Good.